कसम बता दूं, आप लोगों ने देखा होगा कि कौनो गौवा से जब हथिया निकलती हैं तो आप लोगों ने अगर अच्छी तरह से नोटिस किया होगा तो आप लोगों ने देखा होगा कि उसकी जो कनवा है और अखिया से बता रहे हैं कि हमेशा देखेंगे तो भर भर पानी चूते हुए यानी रोते हुए जाती है और उसके बाद हमेशा अपना कनवा हिलाते हुए जाती है। तो आज साथी एकदम डाउट एकदम 100% क्लियर कर देंगे, बस वीडियो के अंत तक बढ़िया से एकदम चमत्कारी की तरह एकदम बने रहिए। आप लोगों ने महसूस किया होगा, देखा होगा कि हाथी जो होती है वो दिन भर रोती है बेचारी और उसके बाद दिन भर अपनी कान हिलाती है। तो क्या आपने कभी सोचा कि इसके पीछे रीजन क्या है, इसके पीछे कारण क्या है? तो भैया हो, एक बार फिर जिला बनारस के धरती से आप लोगों के छोटका भाई कारगिल सर, जय हिंद जय भारत। देखिए साथी, सबसे पहली बात, हाथी को शरीर के अंदर इतना ज्यादा गर्मी होता है, हाथी को मैं फिर से बता दे रहा हूँ, शरीर के अंदर इतना ज्यादा गर्मी होता है कि भगवान जी हाथी का देखेंगे तो जो कान होता है वो देखेंगे खूब बड़ा बड़ा फाड़ फाड़ कर पत्ता तरह बना हुआ होता है। यानी हाथी की गर्मी को शांत करने के लिए कान जो होती है हाथी अपना हमेशा बराबर हिलाती है। आप कभी नोटिस करके कभी जाइएगा अफ्रीका घूमने, इसलिए अफ्रीका में देखेंगे गर्मी इतना जबरदस्त पड़ता है। वहां के अगर आप हाथियों को देखेंगे, वहां की जो हाथी की जो कानें होती हैं, मैं आपको कसम बता दे रहा हूं कि इतना बड़ा बड़ा उनकी काने देखेंगे कि कहने की बात नहीं, मुंह से बड़ा बता रहे कि हाथी का आप कान देखेंगे। और उसके बाद आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि जो हाथी होती है वो बेचारी देखेंगे तो दिन भर रोती है। वो भैया वो रोती नहीं है, कौनो भी जानवर आप सोचते हैं कि रोते हैं। पता है, हम एक्चुअली में जब हम छोटे के थे, जब हम अपनी बात बता रहे, जब हम छोटे के थे तो गौवा से कौनो हाथी भी या कौनो भी जानवर जाते थे या कौनो भी जानवर हो, अखिया से जब आंसू निकलता था तो हम लोगों को लगता था कि इनको कोई दो डंडा मार दिया है, इनको कोनो समस्या हुआ या इनका कोनो बच्चा मर गया इसीलिए ये सब रो रहे हैं। तो भैया वो सब रोते नहीं है, आप लोग इसको डिक्टो से समझेंगे तब हम आपको बता रहे हैं कि ये सब क्या होता है। देखिए सबसे पहली बात, जैसे हमारी आंख है तो हमारी भी आंख के अंदर क्या पता पाया जाता है, आपको पता है तरल पदार्थ लिक्विड पाया जाता है। क्यों पाया जाता है? इसलिए आंख को नमी को बनाए रखने के लिए, जैसे हमारे शरीर के अंदर हमारे आंख के अंदर भी क्या होता है, तरल पदार्थ पाया जाता है। तो उसी तरह हाथी जो होती है, हाथी की आंख में क्या होती है, सबसे पहली बात, हाथी की आंख जो होती है बहुत ही नाजुक होती है, बहुत ही कम दिखाई देती है। यानी कहने का मतलब ये है कि हाथी को सबसे पहली बात प्रकाश, जितना भी प्रकाश रहेगा उतना ही हाथी को क्या होगा कि बहुत ही कम दिखाई देगा। कसम बता दे रहा हूं दोस्त, इसको आपने कभी ट्राई करिएगा। हाथी जो होती है उसको बता रहा हूं कि प्रकाश में जितना भी धूप होगा हाथी को बहुत ही नाजुक दिखाई देती है, बहुत ही कम दिखाई देती है। और उसके बाद जितना ही नमी, जितना भी अंधकार रहेगा हाथी को उतना ही क्लियरिटी, हर एक चीज अच्छी दिखाई देगी। तो इसीलिए हाथी के आंख के अंदर जो होता है उसकी नमी को बनाए रखने के लिए उसके जो आंख के अंदर होता है तरल पदार्थ पाया जाता है, यानी जो हमेशा का होता है निकलता रहता है। लेकिन भैया जब कोनो भी चीज आवश्यकता से जब ज्यादा निकलने लगता है तो वो हाथी के आंख से निकलकर बाहर चूने लगता है। और हम लोग जब छोटे छोटे बच्चे थे और हम लोगों की मम्मी क्या कहती थी कि देख बच्ची हथिया रो रहा है, उसका लग रहा है कि कोनो बच्चा कहीं हमको लग रहा है कि हिरा गया या कोनो मार दे रहा है, या तो फिर उपना से उजन पोचते हैं ना, वो सब पोच रहे इसीलिए रो रहे हैं। नहीं भैया, ऐसा कभी भी मत सोचिएगा। चाहे बकरी हो, चाहे बकरा हो, चाहे भैंस हो, चाहे गैया, चाहे कोनो भी जानवर हो, भैया वो रोते नहीं हैं। उनके आँखी से आंसू इसलिए निकलते हैं ताकि उनकी आंख में क्या होता है, मैं बताया कि तरल पदार्थ होता है उनकी आंख को नमी बनाए रखने के लिए, इसलिए ताकि उनको अच्छी सी दिखाई दे। और जब वही जो तरल पदार्थ होता है भैया, जब अधिक होता है तरल पदार्थ यानी लिक्विड फॉर्म, यही जब आवश्यकता से, जाहिर सी बात है कि बाल्टी में जब आवश्यकता से ज्यादा, एग्जाम्पल के तौर पे चाहे गिलास हो चाहे बाल्टी में आवश्यकता से ज्यादा अगर पानी आप डालेंगे तो पानी क्या होगा भैया, बहरे लड़ाएगा। तो बस उसी तरह फंडा है, उसी तरह हाथी के आंख में क्या होता है, आवश्यकता से जो तरल पदार्थ होता है जब निकलना स्टार्ट होता है तो भैया बाहर निकल कर चूने लगता है और हम लोग समझते हैं कि रोते हैं। और वही हाल बकरी को, चाहे जानवर हो, चाहे भैंस हो, चाहे कौनो भी जानवर हो, A to Z के लिए मैं बात बता रहा हूँ। तो भैया आपको समझ में आया कि
कि नहीं? क्लियर बताइएगा। 100% वीडियो में कमेंट मारकर अगर समझ में आया होगा तो एकदम कमेंट मारना मत भूलिएगा। तो भैया अब हमको ये चीज नहीं पता, आप चाहे खान सर का छोटा भाई समझकर ठोकिए और चाहे इंडियन आर्मी समझकर ठोकिए, चाहे इंडियन आर्मी लवर समझकर ठोकिए, लेकिन ठुमका लगाना लाल बटन पे मत भूलिएगा भैया। और जय हिंद, जय भारत, जय हिंद, वंदे मातरम। और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह आप लोगों की मुस्कुराहट के साथ।